अल्हम्दुलिल्लाह आलिमिल गैबि वश्शहादतिल क़विय्यिल अज़ीज़िल हकीम व सल्लल्लाहु अला ख़ातमिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। आज का उन्वान है वालिदैन की नाफरमानी अल्लाह के आदाब को दावत देती है और वालदा की दुआ अदाब इलाही को टाल देती है। बुजुर्गान मोहतरम, काहिरा की मस्जिद के इमाम व ख़तीब ने एक वाक़या बयान किया कि उनकी मस्जिद के करीब एक औरत रहती थी, उसका एक बेटा था। वो बेटा आसी था, बड़ा सख्त दिल था। जहाँ अल्लाह की नाफरमानी करता था, मासियतों में, गुनाहों में मुलव्विस रहता था, वहीं अपनी माँ को मारता पीटता था, अदियत और तकलीफ पहुँचाता था और अपनी बीवी को भी इस बात का हुक्म देता था कि वो उसकी माँ को मारे, तकलीफ पहुँचाए, अदियत पहुँचाए। जब सूरत हाल अपनी इंतहा को पहुँच चुकी तो एक दिन वालिदा मोहतरमा रात में उठी, उसने वज़ू किया, मुसल्ले पर पहुँची, सजदा किया और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए। ए अल्लाह, तू जानता है कि मेरा बेटा आसी है, नाफरमान है, मासियतों में, गुनाहों में मुलव्विस रहता है और उसका दिल बहुत सख्त है। वो मुझे मारता है, पीटता है, तकलीफ पहुंचाता है, अजियत पहुंचाता है। ए अल्लाह, तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। माँ का हाथ उठाना था कि उसका बेटा अपाहज हो गया, माजूर हो गया और बिस्तरे मर्ग पर जा पहुंचा। बुजुर्गान मोहतरम, जब कोई आदमी अपने माँ बाप को सताता है, तकलीफ पहुंचाता है, अदियत पहुंचाता है, तो उसकी दुनिया भी तबाह हो जाती है और आखिरत भी तबाह हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने माँ बाप का बहुत बड़ा मकाम व मर्तबा बनाया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। अपने माँ बाप की इताअत करना, खिदमत करना, उनकी सेवा करना, उनकी फरमाबरदारी करना, उनके साथ में अच्छी तरीके से पेश आना, उनकी आवाज़ पर अपनी आवाज़ को बुलंद न करना हर बंदे के लिए लाजिम और ज़रूरी है। एक सहाबी ने कहा कि अल्लाह के पैगंबर, अगर मेरे माँ बाप मेरे ऊपर जुल्म और ज़्यादती करें तो क्या तब भी उनकी इताअत और खिदमत लाजिम और ज़रूरी है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगरचे तेरे माँ बाप तेरे ऊपर जुल्म ज़्यादती करें, अगरचे तेरे माँ बाप तेरे ऊपर जुल्म ज़्यादती करें, अगरचे तेरे माँ बाप तेरे ऊपर जुल्म ज़्यादती करें,
तब भी तेरे लिए लाजिम और ज़रूरी है कि तू अपने माँ बाप की इताअत कर, उनकी खिदमत कर, उनकी सेवा कर। हत्ता के हज़रात उलमा ने फरमाया कि अगर कोई आदमी पक्का सच्चा नमाज़ी है, रोज़े का पाबंद है, ज़कात भी अदा करता है, अपनी ज़िंदगी में बार बार उसने हज और उम्रे भी किए, अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात भी करता रहा, रिफाही कामों में भी हिस्सा लेता रहा, लोगों के साथ में अच्छी तरीके से पेश आता रहा, लेकिन उसने अपने माँ बाप की इताअत और फरमाबरदारी नहीं की, अपने माँ बाप को सताया, तकलीफ़ें पहुँचाई, अदियतें पहुँचाई, अपने माँ बाप को झिड़कता रहा, उनको बुरा भला कहता रहा, तो ऐसे शख्स की अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ना कोई फ़र्द इबादत कबूल की जाएगी और ना ही कोई नफल इबादत कबूल की जाएगी। बहरहाल हमें और आप हजरात को चाहिए कि जिन हजरात के माँ बाप हयात हैं, ज़िंदा हैं, उनकी कदर करें, और जिन हजरात के माँ बाप इंतकाल कर चुके हैं तो उनकी कब्रों पर जाकर उन हजरात के लिए ईसाले सवाब करते रहें, इस्तिग़फ़ार करते रहें। उसके बाद इमाम ख़तीब ने वाक़या नकल किया कि जब उस लड़के का आखिरी वक्त हुआ, बीमारी ने उसको घेर लिया, अपाहज वो हो गया और उसको ये बात महसूस होने लगी कि अब मौत का वक्त करीब है, तो उसने अपनी वालिदा को आवाज़ दी और कहा कि मैंने अल्लाह तबारक व तआला से तौबा इस्तग़फ़ार कर लिया, अल्लाह के सामने मैं रो लिया, गिड़गिड़ा लिया, लेकिन अब मेरी दरख्वास्त तुझसे ये है कि पूरी ज़िंदगी जो कुछ मैंने तेरे साथ किया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी गलतियों को दरगुदर कर दे, माफ़ कर दे। बहरहाल माँ तो माँ होती है, माँ ने अपने बेटे की गलतियों को दरगुदर कर दिया, लेकिन उस नाफरमान बेटे ने मरते वक्त वो अपनी माँ को कुछ वसीयत की। एक वसीयत तो ये की कि मैं तुझे कसम देता हूँ कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे इंतकाल हो जाने पर मेरे इंतकाल की खबर किसी को मत देना, इसलिए कि सब लोगों का तस्वुर मेरे बारे में, सब लोगों का ख्याल मेरे बारे में गलत है। वो लोग जानते हैं कि पूरी ज़िंदगी मैंने अपने आका की, अपने मौला की नाफरमानी की और पूरी ज़िंदगी में तुझे सताता रहा, तकलीफ़ पहुंचाता रहा। चूँकि उन्होंने मेरे अंदर कोई खैर नहीं देखी, इसलिए अगर उनको इत्तला दी जाएगी तो इत्तला देने पर वो मेरे बारे में बुरा ही ख्याल रखेंगे, बुरा ही तस्वुर मेरे बारे में करेंगे, इसलिए किसी को इत्तला मत देना। और दूसरी मेरी वसीयत ये है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो 4 आदमियों को किराए पर बुलाना, वही मुझे गुस्ल दें, वही मुझे कफन दें और वही मुझे दफन करें। और तीसरी वसीयत मेरी ये है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो इंतकाल हो जाने के बाद मेरे एक रुखसार को ज़मीन पर रखना और मेरे दूसरे रुखसार पर अपने पाँव को रखना और ये ऐलान करना कि ये उस शख्स की सज़ा है जिसने पूरी ज़िंदगी अपने आका और अपने मालिक की नाफरमानी की और कोई गुनाह ऐसा नहीं जो इसने ना किया हो।
और ये उस शख्स की सज़ा है कि जिसने पूरी ज़िंदगी अपनी माँ को सताया और तकलीफ़ें पहुँचाई। और जब मुझे दफन कर दिया जाए तो दफन कर देने के बाद वहाँ पर 1 घंटे तक मेरी कब्र पर रहना। जब वहाँ से कोई आवाज़ आ जाए तो फिर वापस चले आना। बेटे ने वसीयत की, बेटे का इंतकाल हो गया। इंतकाल हो जाने के बाद 4 आदमियों को किराए पर बुलाया गया। उन्होंने गुस्ल दिया, कफन दिया और दफनाने के लिए चल दिए। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दोपहर का वक्त था। मैं लबे सड़क खड़ा हुआ था। मैंने देखा कि एक जनाजा आ रहा है और जनाजे के अंदर सिर्फ 4 आदमी हैं। 5वां आदमी में भी शरीक हो गया। मैं भी जनाजे के साथ कब्रिस्तान पहुंचा और उसको दफन कर दिया गया। दफन कर देने के बाद मैंने उन चारों से मालूम किया भाई सूरत हाल क्या है कि सिर्फ 4 ही आदमी हैं। तो उन चारों आदमियों ने कहा कि हमें तो किराए पर उजरत पर लिया गया है, बुलाया गया है और सूरत हाल क्या है ये हमें भी मालूम नहीं। और वो चारों चले गए। कब्रिस्तान में उसकी वालदा भी मौजूद थी। मैंने उसे सूरत हाल जानना चाही तो वालदा ने कहा कि ये मेरा और मेरे बेटे के दरमियान राज का मामला है, मैं इसको जाहिर करना नहीं चाहती। लेकिन हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं तो मुसलमानों का आलिम हूँ, मुझसे क्यों छुपा रही हो। तो उसकी वालदा ने कहा कि अगर आप मुसलमानों के आलिम न होते तो मैं रात किसी पर जाहिर न करती, लेकिन बहरहाल आप मुसलमानों के आलिम हैं इसलिए राज आपको बतला रही हूँ। राज ये है कि मेरा बेटा आसी था, नाफरमान था, सख्त दिल था। इसने अपने आका अपने मौला की भी नाफरमानी की और मुझे भी पूरी ज़िंदगी सताता रहा, तकलीफ़ें पहुँचाता रहा। मैंने इसके लिए बद्दुआ की, अल्लाह के दरबार में हाथ उठाए और कहा कि अल्लाह तेरे सिवा मेरा और कौन है, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इसको अपाहज बना दिया, मादूर बना दिया, ये बीमारी में मुब्तला हो गया। लेकिन जब इसका आखिरी वक्त आया तो इसने अल्लाह के सामने तौबा की, इस्तग़फ़ार किया, रोया, गिड़गिड़ाया और मुझसे माफ़ी मांगी। मैंने भी माफ़ कर दिया। और इसने चंद वसीयतें की। एक वसीयत तो ये की कि मेरे इंतकाल की किसी को ख़बर मत देना, और दूसरी वसीयत ये की कि मुझको गुस्ल देने के लिए, कफन देने के लिए, दफनाने के लिए 4 आदमी उजरत पर बुला लेना। और एक वसीयत ये की कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे एक रुखसार को ज़मीन पर रख देना और दूसरे रुखसार पर पैर रख देना और ये निदा लगाना, यह ऐलान करना कि ये उस शख्स की सज़ा है कि जो पूरी ज़िंदगी अपने आका, अपने मालिक की नाफरमानी करता रहा और जिसने अपनी वालदा की नाफरमानी की। और चौथी वसीयत ये की कि कब्रिस्तान में जब मुझे दफन कर दिया जाए तो 1 घंटे तक वहाँ पर खड़ी रहना। हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई निशानी तुम्हें दिखलाई जाए। तो ये मेरा बेटा था, मैंने इसको दफन किया। बहरहाल दफन कर देने के बाद वो औरत वहाँ पर खड़ी हुई और खड़े होकर उसने कहा, है अल्लाह तू जानता है कि मेरा बेटा नाफरमान था, मासियतों में, गुनाहों में मुलव्विस रहता था, लेकिन अल्लाह मेरे अलावा इसका कोई नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बेटे को माफ़ कर दिया। और जब दफन कर देने के बाद वो लोग चले गए और वालदा वहाँ पर खड़ी रही तो कब्र से एक आवाज़ आई, वजदतु रब्बी अकरमल अकरमीन, कि मैंने अपने रब को अकरमुल अकरमीन पाया, सबसे ज़्यादा इकराम करने वाला, सबसे ज़्यादा रहम करने वाला मैंने अपने रब को पाया।
ये कलमा जब उस औरत ने सुना तो कब्रिस्तान से वापस आ गई। बुजुर्गान मोहतरम, हमारे लिए मकाम इबरत है कि देखिए, जब उसने माँ की नाफरमानी की, माँ को सताया, तकलीफ पहुँचाई और माँ ने बद्दुआ की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब में मुब्तला कर दिया। और उसी माँ ने जब अपने बच्चे के लिए दुआ मांगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस बच्चे को अज़ाब से बरी कर दिया। तो हमें चाहिए कि हम अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपने माँ बाप की इताअत करें, अपने माँ बाप की सेवा करें। रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, मग़फ़िरत का महीना है। हमें चाहिए कि हम रमज़ान के आने से पहले तौबा कर लें, इस्तिग़फ़ार कर लें, अपने आप को पाक और साफ़ कर लें। अगर दूसरे लोगों के हमारे ऊपर हुकूक हैं तो लोगों के हुकूक हम अदा कर दें। अगर हमने माँ बाप की नाफरमानी की है, माँ बाप ज़िंदा हैं, तो उनके सामने जाएं और जाकर के उनसे माफ़ी मांगें। आज से ही अपने माँ बाप की खिदमत और सेवा शुरू कर दें। अगर हमने अपनी बहनों के हुकूक अदा नहीं किए हैं तो उनके हुकूक अदा करें। अपनी बेटियों के हुकूक अदा नहीं किए हैं तो बेटियों के हुकूक अदा करें। अगर हमने पड़ोसियों के हुकूक पर डाका डाला हुआ है तो पड़ोसियों के हुकूक को अदा करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद ये है कि आने वाले रमज़ान में अल्लाह तबारक व तआला हमें तमाम गुनाहों से पाक और साफ़ करके जन्नत का मुस्तहिक बना देगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कहने और सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।